Hello बच्चों, let's see this question. And here this question say explain any three reason for variation in the distribution of mineral in India. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि किस तरीके से इंडिया में जो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन, विविधता पाई जाती है. तो कोई 3 रीज़न बताइए कि क्यों पूरे इंडिया में मिनरल के डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएशन पाई जाती है. तो यहाँ पर हम वेरिएशन की बात करेंगे, वो भी मिनरल्स की. तो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है वेरिएशन इन द मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन, संसाधनों के या मिनरल्स के बंटवारे में विविधता कैसे है. वेरिएशन देखिए, सबसे पहली बात जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर. इंडिया हैज़ अ वेरिड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर. इंडिया का जो जियोग्राफी है आप देख सकते हो, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर मैदानी इलाका है, कहीं पर पठार मतलब प्लेट्यू रीजन है, कहीं पर हिली रीजन है, कहीं पर प्लेन रीजन है. देयर आर लॉफी माउंटेन, कुछ माउंटेन लॉफी हैं, वास्ट प्लेन भी हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू भी हैं. पेनिनसुलर रॉक कंटेन मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज. देखो बहुत सारे जोग्राफिकल इंडिया में पाई जाती हैं चीज़ें, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मिनरल्स है वो कहाँ पाए जाते हैं, हिली एरिया में और प्लेन एरिया में नहीं पाए जाते हैं. जो पेनिनसुलर रॉक का जो प्लेट्यू रीजन है बच्चे, वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज पाए जाते हैं. एंड द रिसोर्सेज ऑफ कोल एंड द मेटलिक मिनरल्स, मेटल वाले मिनरल्स पाए जाते हैं, और कोल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है इंडस्ट्री का, वो पाया जाता है प्लेट्यू रीजन में. तो अलग अलग ज्योग्राफी की वजह से वेरिएशन पाई जाती है मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन में. नेक्स्ट है वेरिएशन इन द प्रोसेस. प्रोसेस मतलब होता है कि जो बनने की प्रक्रिया होती है ना बेटा, उसमें भी उसमें भी काफ़ी अंतर होने की वजह से रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएशन है. देयर फिजिकल फीचर हैव बीन फॉर्म by the various geographical process. Northern plain have been formed by the deposition of silt brought by river. आप देख सकते हो जो नॉर्थ इंडिया में जो प्लेन एरिया है वो कैसे बना है, वो बना है उस सिल्ट से जो हिमालयन रिवर्स अपने साथ बहा कर लेकर आई हैं. तो वहाँ पर अलग तरीके के रिसोर्सेज पाए जाते हैं. वहीं अगर आप साउथ में देखेंगे तो वहाँ की मिट्टी और पुरानी है, तो वहाँ पर अलग तरीके के रिसोर्सेज पाए जाते हैं. तो प्रोसेस जो है वो जिस तरीके से वो लैंड बना है उसमें भी वेरिएशन होने की वजह से मिनरल के डिस्ट्रीब्यूशन में भी वेरिएशन पाई जाती हैं. नेक्स्ट है टाइम इन्वॉल्व, यानी कि जो भी पर्टिकुलर रिसोर्स है उसको बनने में कितना समय लगा है उस हिसाब से वेरिएशन आ जाती है. फॉर एग्जांपल देखो, टाइम आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स. फॉर एग्जांपल कोल अकर इन द रॉक सीरीज ऑफ 2 जोग्राफिकल एजेस. अब देखो जो हमारे कंट्री में कोयला पाया जाता है ना, उसके बनने के भी 2 तरीके हैं, 2 एजेस हैं. एक है गोंडवाना की, गोंडवाना जो कोल है वो 200 साल पुराना है. वहीं टर्शरी डिपॉजिट की बात करें तो ये 100 से 90 साल पुराना ही है, और ये साल नहीं बल्कि इतने मिलियन ईयर्स ओल्ड है. तो गोंडवाना का जो कोयला है वो 200 मिलियन पुराना है, 200 मिलियन साल पुराना है, और टर्शरी जो है 100 से 150 मिलियन साल पुराना है. तो ये टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में किस तरीके के रिसोर्सेज पाए जाएंगे. जो रिसोर्सेज जितने ज़्यादा पुराने होंगे वो अपनी क्वालिटी में उतने ही बेस्ट माने जाते हैं. तो ये 3 रीज़न थे डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएशन, मिनरल्स के डिस्ट्रीब्यूशन की वेरिएशन में. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.